बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बच्चों करेंगे पेज नंबर 98 वाली एक्सरसाइज है मीन वैल्यूम थ्योरम की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वैलिड और नॉट। हमने हर क्वेश्चन पे ये बताना है कि इसमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होता है कि नहीं। तो मीन वैल्यू थ्योरम की हमने कंडीशन ये पढ़ी थी कि एफ डैश ऑफ सी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए, कि स्लोप ऑफ लाइन इक्वल होगा फंक्शन की वैल्यू सी के ऊपर। मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू सी के ऊपर और स्लोप ऑफ लाइन दोनों आपस में इक्वल होंगे। और दूसरी सारी ये कंडीशन थी कि जो सी होगा आपके पास वो इसी इंटरवल में से कोई ना कोई नंबर लाई करेगा। तो अब हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स टू रेस पावर 1/3, ए इज़ इक्वल टू -1 एंड बी इज़ इक्वल टू +1। तो ये हमारा इंटरवल है -1 से स्टार्ट होके 1 तक। तो हम ओपन इंटरवल लेते हैं -1 से 1, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में डिफरेंशिएबल की कंडीशन है और फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएट होता है ओपन इंटरवल पे। तो हमने मीन वैल्यू थ्योरम लिखा है एफ डैश ऑफ सी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए। अब इसमें जो रिक्वायर वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास एफ ऑफ बी है, मीन्स फंक्शन की वैल्यू लास्ट पॉइंट पे बी पॉइंट पे, बी हमारे पास 1 आ रहा है, और फंक्शन की वैल्यू है पॉइंट ए पे, मीन्स स्टार्ट वाले पॉइंट पे, तो वो हमारे पास -1 आ रहा है। ओवर में आ रहा है बी माइनस ए, मीन्स दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, या एफ ऑफ ए की ले लें। एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू -1 है, तो फंक्शन में एक्स की जगह पे -1 पुट कर दें, तो आएगा एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1/3। तो -1 की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू -1 ही आएगा। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट हो सकती है ये वैल्यू। सिमिलरली एफ ऑफ 1 की वैल्यू मीन्स पॉइंट बी पे फंक्शन की वैल्यू। अब पॉइंट बी आपके पास +1 है, तो इसको फंक्शन में रिप्लेस कर दें, तो आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 टू रेस पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 1। अब -1 की पावर 1/3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/3 का मतलब होता है 0.33, तो -1 की पावर 0.33 कैलकुलेटर पे ओपन हो जाएगी, तो -1 ही आंसर आएगा। उसके बाद आपको चाहिए एफ डैश ऑफ सी, मीन्स फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट सी। तो सबसे पहले हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव होना लाजमी है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ सी बाय पावर रूल। पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक कम करेंगे, पावर छोड़ के बाकी वैल्यू एक्स है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब इसकी वैल्यू पॉइंट सी पे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स की जगह पे सी को पुट कर दें, मीन्स एक्स आपके पास एक नंबर होगा इस इंटरवल में से, उसको हम सी का नाम देते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो पॉइंट कौन सा है, कि किस पॉइंट पे जाके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू और स्लोप ऑफ लाइन दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम वो सी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे इसमें से। तो एफ डैश ऑफ सी आपके पास आएगा 1/3, सी की पावर 2/3। तो ये दोनों वैल्यूज़ उठाएं और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू आई थी 1/3, सी की पावर 2/3, वो एफ डैश सी की जगह पे आ जाएगी। एफ ऑफ बी की वैल्यू आपके पास आ रही है 1, तो 1 आ गई। उसके बाद माइनस था, एज इट माइनस रहेगा, और एफ ऑफ -1 की वैल्यू आ रही है -1 की पावर 3 इज़ इक्वल टू -1 ही आ जाएगा वो। ये 1/3 इंटू सी की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू 1 -1 की पावर 1/3, नीचे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। सिमिलरली ये 2 डिवाइड हो रहा है ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2/3 सी की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू 1 -1 की पावर 1/3। तो ये सारी टर्म माइनस में है, तो इसको इस साइड पे ले आए LHS पे, तो ये प्लस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ये वाला 1 बच जाएगा। अब -1/3 की पावर आपके पास आंसर था -1, -1 इज़ इक्वल टू 1, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर। तो बाकी बचेगा इधर 1/3 सी की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 के। तो ये नीचे 3 सी की पावर 2/3 डिवाइड हो रहा है इधर 1 के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आपके पास आ गया 1/3 इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर 1/3।
क्योंकि सी को हमने सेपरेट करना है, तो इसकी पावर 2 को सेपरेट कर लें और 1/3 को अलहदा कर लें। 1/3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ ऑपोजिट पावर लेंगे 3, इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा, और इधर 1/3 की पावर 3 ओपन करेंगे तो वो आ जाएगी 1/27। तो 1/27 इज़ इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जज़र लेंगे तो आ जाएगा 1/27 स्क्वायर रूट। तो सी इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0.192, क्योंकि 1/27 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू होता है 0.192 के। अब देखें 0.192 हमारे पास -1 और 1 ओपन इंटरवल में ही लाई करता है, तो इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकता है, इस फंक्शन पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो सी आपके पास एक नंबर होगा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में। तो हमारे पास ये एक ऐसा नंबर आ गया 0.192 जो -1 और 1 ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है। अब इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि ग्राफिकली इसके क्या मीनिंग्स हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे कुछ। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो फंक्शन की वैल्यू जब हम -1 इसमें इस इंटरवल में से लेंगे, -1 के ऊपर फंक्शन आपको वैल्यू देता है -1, और जब 1 आप पुट करेंगे तो फंक्शन आपको वैल्यू देगा 1। ये ग्राफिकली देखें इसको, ये -1 जब आपने पुट किया था फंक्शन में तो आपके पास -1 ही फंक्शन की वैल्यू आती है, एफ ऑफ -1 जिसको हम कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट ऐसा बनेगा जो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ेगा, कोऑपरेटिंग पॉइंट्स होगा ये इनका, लेकिन फंक्शन इधर से ओपन होगा, ये पॉइंट्स इस फंक्शन में शामिल नहीं होंगे दोनों। उसके बाद सिमिलरली अब -1/2 पे हम वैल्यूज़ की चेक करते हैं, क्योंकि -1/2 भी फंक्शन में अपना डोमेन में ही लाई करता है इसी गिवन इंटरवल में। तो -1/2 पे फंक्शन आपको वैल्यू देगा -0.8। तो ये -0.8 आ गया। ये वाला पॉइंट्स आपके पास बनेगा जो इस y के और इस x के पॉइंट को जोड़ेगा आपस में। सिमिलरली अब आप 1 पे इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, 1/2 पे या 0.92 पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 पे हमें क्या वैल्यू देता है। जब हम फंक्शन में 1 पुट करेंगे, इस फंक्शन में जब 1 को पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ 1 की 1। इसका मतलब x का ये वाला पॉइंट और y का ये वाला पॉइंट आपके पास 1 आ गया। इसी तरह 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा वो 0.8, क्योंकि -1 पे -0.8 आ रही थी, तो 1/2 पे आपके पास आ जाएगी 0.8 पॉजिटिव। तो ये वाला पॉइंट आपके पास बनेगा जो y के 0.8 और x के 1/2 पॉइंट को आपस में मिलाएगा। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि फंक्शन की वैल्यू एक गिवन पॉइंट c पे और स्लोप ऑफ लाइन आपस में दोनों इक्वल होंगे, तो वो आपके पास c पॉइंट आता है 0.92। तो 0.92 पे हमने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट किया तो वो आती है 0.58। तो 0.58 को मिलाने वाला ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे लाइन ऑफ टेंजेंट अगर ड्रा करके देखें तो ये लाइन ऑफ टेंजेंट है, और ये वाली जो लाइन ए से बी को मिला रही है, ये देखें ये वाली लाइन ए और बी और ये लाइन ऑफ टेंजेंट आपस में दोनों पैरेलल्स हैं, इक्वल है। किस पॉइंट पे? 0.92 पे। फंक्शन की डोमेन में से इस पॉइंट पे 0.92 पे फंक्शन की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू और पॉइंट ए बी दोनों आपस में इक्वल हैं। ये ग्राफिकली इसकी शक्ल थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए, ये होती है स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फार्मूला, और एफ डैश ऑफ सी होता है कि फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट है सी किसी भी नंबर पे इक्वल होते हैं दोनों। तो इसको हम सॉल्व करके भी देखते हैं क्या ये इक्वल आते हैं, हमारा पॉइंट सी एग्जैक्ट आया कि नहीं। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। ये जो ए से बी तक लाइन है इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम। वैसे इसका फार्मूला अगर लिखें तो वो आएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। असल में y2 हमारे पास एफ ऑफ बी ही है, क्योंकि दूसरे पॉइंट के ऊपर फंक्शन की दूसरी वैल्यू, ये देखें पहला पॉइंट -1 था हमारे पास डोमेन का,
तो उस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एफ ऑफ ए होगी, मीन्स पहले पॉइंट पे वैल्यू आएगी। दूसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारे पास 1 था, तो उस पर जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ बी होगी। तो दूसरी वैल्यू एफ ऑफ बी मीन्स आपके पास 1 आएगा, और एफ ऑफ ए आया था आपके पास -1। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए, ये आपके पास क्वेश्चन में बी और ए की वैल्यू भी गिवन है। यानी ऊपर फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है और नीचे आपने एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू थी वो पुट करनी है। तो आंसर आपके पास इस लाइन को जो स्लोप आएगी वो आएगी 1। इसी तरह अब LHS में हमारे पास सी की वैल्यू आई थी 0.192। तो इस पे हम देखते हैं कि क्या फंक्शन की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की इस 1 के इक्वल आती है कि नहीं। तो एफ डैश ऑफ सी आपके पास था 1/3 सी की पावर 2/3। तो सी पॉइंट हमारे पास 0.192 निकला था, इसको हम पुट करते हैं इस फंक्शन में, तो आ जाएगा 1/3 0.192 की पावर 2/3। तो 0.192 की पावर 2/3 ओपन करें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.01, और स्लोप ऑफ लाइन निकली थी 1। ये देखें अप्रॉक्सीमेटली दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सी का आंसर आया था 0.192 वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्वेश्चन सिर्फ हमारा इतना ही था कि हमने बताना था मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होता है कि नहीं। तो वो हमें सी के पॉइंट से पता चल जाएगा। अगर सी का पॉइंट इस इंटरवल में लाई करता है तो उस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये सारा ग्राफिकली दिखाया गया, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बल्कि समझने में आपकी मदद करेगा। अल्लाह हाफिज़।